will encounter this kind of question in your quiz. Okay, done. So as you know that I have written it short, that means it is going to take 2 bytes, and I have mentioned it unsigned. So what will be the range of this A? Yes, 0 to 0265535. 2 to the 2 power raised to 16. 16 minus 1. 2 raised to 16 minus 1. So that would be 6, Yes, 5, 5, 3, 5. I think ये range है. Okay, so Yes. that is maximum range. So when you try to represent this number in 16 bits, बच्चे, what will happen? Okay, ये वाला क्वेश्चन कल हर्षिता ने पूछा था, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. If I try to represent this in binary, can anyone tell me what will be the binary equivalent of this? So 1 के बाद 16 0. 65535 का तो सर सारे 1 होंगे. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. I have 16 bits, 2 bytes to represent this number. So if you try to represent this number, you will see 1 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 1. Done? That's its maximum range. Okay? Done? Okay. Now if you try to store this value here, yes, what will happen? Okay, so simply just imagine that आपके पास पहले all 1 था, now you want to add 1 number here, and we perform logical OR, huh? So 1 1 0 carry 1, 1 1 0 carry 1 0 0 and so on. Okay, now you can see क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर. 16 तक 0 जाएंगी. After जो 1 हो रहा है मेरा, that is out of scope now because we are only dealing with 16 bits ना. So जो मेरा ये 1 हो जाएगा बच्चे, ये मेरा बाहर चला जाएगा, मेरी रेंज से बाहर चला जाएगा, जिसे मेरा कंपाइलर ऑब्जर्व कर रहा है. Okay, for my variable A. Now if you ask your compiler to read the value of A in decimal format, so your compiler is only going to read these bits. Done? Or simply you can say you can just convert this number to binary and try to fit it here. तो जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट्स होंगी वो आपकी स्टोर हो जाएंगी, एंड रेस्ट जो भी आगे वाली बिट्स होंगी वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दोज बिट्स. डन? सो आपके पास क्या आउटपुट आएगा? 0 आंसर आएगा बच्चे. जिसने 0 आंसर प्रेडिक्ट किया था, वेरी गुड. नाउ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. हेलो सर. यस बच्चे. सर यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ, तो रिटर्न नहीं आएगा यहाँ हाँ, पे. इट्स ओके, ये रन करेगा, कोई इशू. ठीक है, ये मेरा रह गया था, आप रिटर्न 0 लिख सकते. ठीक है, नो नीड टू गेट कंफ्यूज. सर मैंने जब लिख के देखा था तब रिटर्न 0 नहीं लिखा था, तो उसने एरर बता दिया था कंपाइलर ने. अच्छा, आपने इसलिए एरर बोला है? यस सर. ओके, नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे से मैं ये ध्यान रखूंगा. ठीक है बच्चे. ओके, डन. नाउ सिमिलर क्वेश्चन. लेट्स से अब मैं जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं. लेट्स से दिस इंटीजर इज टेकिंग ओनली 1 बाइट and it is in signed form. It is storing signed, and I try to store 130 here. Yes, if you try to print this, what will get printed? Yes, please. Sir, 1 0. Okay, what will be my range if I try to 1 byte के लिए? Sorry, 1 1 over. Minus 128 से बच्चे कहाँ तक होगी रेंज? 127 तक होगी ना रेंज? जल्दी बताओ, जल्दी. सर 1 1 6 0 1 1.
चलो यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि इसका आंसर कैसे इंटरप्रेट होगा, ठीक है। चलो उससे पहले ओके, कल बच्चे हर्षिता ने जाते हुए छोटा सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय असाइंड कैर? यस सर एसकाई वैल्यूज उसकी। ओके, क्वेश्चन वाज वेरी गुड। मैंने भी पहले यही आंसर सोचा था, लेकिन जब मैंने इसमें डिटेल में स्टडी किया दोबारा से, देन आई हैव फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, द स्टैंडर्ड ASCII टेबल which is given to you, okay, or which is designed, has values from 0 to 255. इसने 0 से लेकर 255 डेसिमल वैल्यूज को सम कैरेक्टर्स को असाइन कर रखा है। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, लाइक 65 के लिए कैपिटल ए, 97 के लिए स्मॉल ए, एंड सो ऑन। डन। सो व्हाई वी रिक्वायर असाइंड कैर if we know that our ASCII table is going to have a value from 0 to 255? Harshita is here? Yes, sir. Okay, Harshita. Chalo. I think you got my question, huh? Done. So there is nothing a term as assigned care, but as you know that we store our character. कैसे character को store करते हैं? कैसे करते हैं character को store? As a integer. ओके, तो इंटीजर की दोनों रेंज हो सकती है। सो लेट्स अज्यूम, मैं ना यहाँ पर बना रहा हूँ 0, 1, 2 अप टू 255. दिस इज माय नॉर्मल कैरेक्टर, और यू कैन से अनसाइंड कैर। ओके, सो लेट्स से मीनिंग ऑफ 0 इज नल एंड मीनिंग ऑफ 1 इज, let's say, plus. I'm just writing hypothetically. Let's say meaning of 2 is A, B, C, and so on. Okay, now if I try to put it in the form of signed care, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी बच्चे? 0 से 255 की रेंज मेरी क्या हो जाएगी? -128, -127 to 127. So when you try to represent your when you try to write a signed care, na, meaning of your these characters will not be changed, they are just mapped कैसे? 0 वाला जो होगा वो आपका किस पर मैप हो जाएगा? -128. कैरेक्टर की वैल्यू सेम रहेगी बच्चे। ओके, डन। एंड सिमिलरली 1 is going to mapped on -122 and character value is going to remain same. I have made a small program to demonstrate this. Done. Just wait. Okay, is this visible, bache? Yes, sir. Yes, sir. So what I have done, I have made a program. Okay, let me write return 0. I have made a very small program. I have written a signed care 1, assigned it a 65. Directly I am assigning the 65 as an integer. Okay, so it's your compiler's duty to convert it to the using the ASCII value, convert it to the character. Then I unsigned care, I am going to again assign a number 65. And here in the printf, I am getting two values. One is what is the character for this ASCII value, and what is the integer value for this value, for both the signed and unsigned. Let's look. Let's have a look. Okay, now you can see signed care A, integer value is 65, unsigned care integer value is 65. Character is A. Okay, now let's change, means increase the value greater than 127, that is the range. हाँ, हमारी पॉजिटिव की रेंज है। तो इनिशियली 0 से 127 सेम रहेगी। मैं मैपिंग दोबारा से बताऊंगा आपको। लेट्स से आई हैव चेंज्ड इट टू 150. You can see character is going to remain same, but integer value has mapped to some negative value. ठीक है बच्चे? Done? Or you can try 255. It is -1. एंड ये 255 है। वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन कैरेक्टर। ये कुछ कैरेक्टर्स है बच्चे जो ये मेरा ऑनलाइन कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दिस सिंबल फॉर, बट दीज वैल्यूज आर सिंबल्स आर सेम। ओके,
that is the question which Harshita asked yesterday. Okay, and you just I will share few links related to this I have found on internet, and let's start with today's topic. Okay. Yes. सर करेक्टर बाय डिफॉल्ट असाइंड होता है या अनसाइंड? बाय डिफॉल्ट बच्चे वो साइंड नहीं होता, अनसाइंड हमें करना पड़ता है. ठीक है. Okay. I hope you understand how we store a positive number in a memory. Okay. Now let's move to the how we store the negative number to the memory. Is this visible? I'm writing something. CSC. Yes, sir. Yes, sir. Yes. No? Okay. Good. Done. Okay. So let's start. How our negative values are stored and interpreted in C. So we have two things. कल हमने एक पढ़ी थी what that we use a signed bit. Yes, most significant bit is treated as a signed bit. Very good, bache. Okay. Then we have a second thing. We are going to use a 2's complement. Okay. So first of all, what is 2's complement? Okay. Let's say you want to represent 5. 4 bits to use कर 5 तो बताओ कैसे करोगे represent? How I represent 5 in binary? 101? Yes, sir. Yes, sir. Done? Sir, Yes. दो Now- तरीके के होते हैं ना, one's complement and two's complement. हाँ, Subtraction by बच्चे, yes. addition होती है. Yes. So there are two types. Okay, we are going to use both. So first, I'm going to give the idea how to compute ones or two's complement, and second, what is the why we are using or उनका purpose क्या है. ठीक है? One. Okay. Let's say this is your decimal number and you have converted this to the binary. Now you want to find the 2's complement of this. So to find the 2's complement, we need to follow two steps. Step 1, take 1's complement. 1's complement क्या होता है बच्चे? जहां पर आपका 1 है वहां पर 0 हो जाएगा, और जहां पर 0 है वो 1 हो जाएगा. जस्ट जो भी है हमारे पास नेगेटिव कर दिया. That is answer in your 1's complement. Now we want to find 2's complement. Step 2, add 1 in 1's complement. Add 1 means OR operation. 0 1 1 1 0 1. So that is the 2's complement representation of 5. Done बच्चे? सेकंड स्टेप से रिपीट करना. Okay, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे. Just take some another number. कोई भी नंबर ले लो यार. 7 ले लो. Let's take 7. So what is the binary representation of 7? 0 1 1 0 1 1 1. Okay, that is the I'm using only 4 bits. So first step is take the 1's complement. In 1's complement, just reverse all the or take a complement of all the bits. Then in second step, add 1 or take a XOR of OR of 1. So what it will be? 1 0 1 1. OR table देखा है ना? 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1. हाँ. ठीक है, तो ये क्या आ गया? This. So now this will be your 2's complement of 7. Got it? सर इसका मीनिंग क्या है? 1's complement और 2's हाँ, complement ये मीनिंग क्या है ये अभी आएंगे हम. Why we use this, ये सारा क्यों हो रहा है हमारे पास, अभी हम करेंगे बच्चे इसे. जस्ट पहले ये देख लो कि हमें 2's complement फाइंड आउट कैसे करना है. And have you seen one thing? Let's say ये मेरी most significant bit है. If I have reserved it for sign, तो जब मैं इसका 2's complement ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1 सेट हो रही है. ऑब्वियसली अगर वो पॉजिटिव नंबर था 0 था तो 2's complement में वो ऑटोमेटिकली 1 सेट हो जाएगी. दैट मीन्स 2's complement is normally used to store the negative number. ठीक है? That is first thing. Okay, now let's move with the example. Okay, done. Now let's say your compiler is you have created a variable holder, or let's say variable a, int a is equal to -27. So how this to -27 is going to get stored in your memory? -27.
Okay, so the very simple method is we are going to store the 2's complement of absolute value, that is 27. Okay, step क्या है? 27 का binary दो मुझे जल्दी. What is the binary equivalent of 27? जल्दी यार. So 11011. 11011. यही है 11011. Yes, sir. Done? Okay. So that, yes, that is the binary equivalent of 27 is 11011. But I know that my system is taking 4 bytes to store minus 27. So this is my first byte, second, third, and finally fourth byte. Oh यार, 0 से था ना, तो ये एक कम हो जाए. This is your first byte, up to 15 your second byte, up to 23 your third byte, and finally this is your fourth byte. Done? Clear? So we know that value of 27 is 11011. Now let's take the 2's complement of this, and we are going to use all the bits. ठीक है? 1's complement कैसे लोगे? Yes, what will be the one? First do 1's complement. कैसे लिखोगे 1's complement बच्चे? So 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे 1 में. 1 में इंटरचेंज कर दीजिए और 1 को 0 में इंटरचेंज. I think that's your 1's complement. Now for 2's complement, what is step 2? Add 1. So if I add 1 here, what will happen? 0 1 1 1. सारे सेम Done? तो मेरे पास ये क्या लास्ट बिट किसके साथ रिप्लेस हो जाएगी? 1 के साथ. So that's your 2's complement. Done, बच्चे? Clear? So that's how we store R27 in minus 27 in the memory. So now see, our most significant bit is 1. Oh, wow. Good, काफी एक्टिव बच्चे हैं. चलो, हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 है बच्चे. डन. नाउ व्हेनेवर योर कंपाइलर ट्राइज टू रीड दिस नंबर, उसे पता चल जाएगा कि ओके यार मेरी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है. दैट मींस माय साइंड बिट इज 1. दैट मींस जो मेरा ये वाला नंबर है बच्चे, ये क्या नंबर है? नेगेटिव. ठीक है. नाउ योर कंपाइलर knows that this is a negative number. So when you try to get this number, what is this number? So again it will take 2's complement of this number and give you the value. ठीक है. इसे मैं एक छोटी एग्जांपल के साथ why 2's complement. So first of all, how your printf or your compiler, you can say your compiler, will deal with negative integer. So सबसे पहले we start reading the bits. If most significant bit is 1, okay, done. Then we take 2's complement and then convert number from binary to decimal. अभी बताएं, चेक करते हैं, इसे रिवर्स करते हैं उसका. But if our most significant bit is 0, that means this condition is no, then we simply convert binary to decimal and then display the number. So that is the process which is followed by your printf or your compiler. Okay, so let's see. Okay, you have stored this 2's complement in your memory. Now you want to display it. You want to use a printf %d and you want to display this a. So whenever your compiler encounter this 1, so it is going to take the 2's complement of this number. 2's complement दोबारा करो, इसका क्या आएगा बच्चे? Do it again. 0 1 0 1 1 and all zeros. Yes or no बच्चे? Yes, sir.
Done? And Yes, sir. this is, what is this? This is 1's complement. And again in 2's complement, when we add 1, this will become 1. Okay? So now your compiler know most significant bit 1 है, तो उसने minus sign लगा दिया, and for the magnitude it is going to refer this number. So what is this number? 27. So your compiler is going to display us minus 27. So that's how your बच्चे this 2's complement funda works. Done बच्चे? Clear? Yes, sir. Now still हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे भी खुद लग रहा है, डाउट है, ओके, but still I'm waiting for one question जो अभी तक बच्चों से क्वेश्चन नहीं आया. CSE के स्टूडेंट हो यार, क्यूरियोसिटी लेवल हाई होना चाहिए. यस, कोई अच्छा सा क्वेश्चन कोई पूछना चाहता हो? जस्ट 1 मिनट, मैं अपने सिस्टम को चार्जर पर लगा रहा हूँ. नहीं, ओके, डन. सो ये जो खोलेंगे सर, इसे जो हमने बिट रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो -27 तो नहीं आएगा ना? अगर हम इसे एक्सपेंड कर देंगे बच्चे, मतलब सर जो अच्छा, हमने अगर ये वाले को, हाँ नहीं तो -27 नहीं आएगा, लेकिन that is the 2's complement of. तो इसीलिए हम, that's why we have reserved this signed bit for to identify ना कि that are we have a negative number or we have a positive number. ठीक है, तो आपके कंपाइलर को यहाँ से पता चल जाता है कि that is your number is a positive or negative number. Done. One thing. Second, done. So you can see I want to store -27. So for that, first I have converted it to 2's complement. First I have converted it to 2's complement, and when I want to get my number, again I am performing a 2's complement. So why we are doing this extra step? Why can't we directly store my माइनस के लिए साइन बिट बाई 1 कर दो और ये वाली बिट सिर्फ 1 कर दो और बाकी ये मैग्नीट्यूड ऐसे ही पड़ा रहने दो? इसे 2's complement करने की जरूरत क्या है? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? यस, जो उसमें पहले वाले मेथड में था उसमें हमारा -128 नहीं आ पा रहा था, इसमें -128 भी आ जाएगा. वेरी गुड बच्चे, गुड. हाँ, ये एक reason है इसका. Good. What is second reason? To understand second reason, so my question is why 2's complement? And there is wonderful article. Okay, I have mentioned this article here. You will get this link. Okay, just check this article. Okay, so to understand it, let's consider only 4 bits. That you have a 4-bit system. You want to represent 0. 0 is represented by this. 1 is represented 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, when you want to represent -1, how your -1 is represented in 2's complement? कैसे होगा बच्चे? 1 0 0 0 add 1. Sorry, -1 कैसे represent होगा बच्चे? 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? What is binary equivalent of 1? 0 0 0 1. Okay, just take 1's complement 1 1 0 and then add 1. So that's your 2's complement of 1. So that's how we represent -1 in memory. So that is the represent of 2's complement of -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -7. Done बच्चे? Clear? Okay. So that's how if you want to store -7 using 4 bits, so that these are the bits which are going to be stored at. Done. Now check why 2's complement. So our task is not only to store the values and display value. आपने a की वैल्यू में -27 लिखा है. Now you may perform a operation like this, or you may perform some mathematical operation like this. So you need to use this minus value in your mathematical operations also. Done? Clear? And if so, how 2's complement help us? So in our our system is only going to perform a OR. Okay, doesn't matter whether you are going to use 3 minus 4 or you are going to use 3 plus 4. So it is just going to pick the binary representation of these and going to perform OR, and we are going to get the correct answer. So let's see. What is the representation of 3? 3 की representation क्या है? 0 0 1 1.
क्या आंसर आना चाहिए? सही है बच्चे? Yes, sir. Done. Let's say you want to do this. 3 minus 4. What is the representation of 3? 0, 0, 1, 1. What is the representation of minus 4? 1 0 1, 1. 0, 0. Okay. Let's solve this. ठीक है बच्चे? So why using 2's complement for negative number? We can directly perform or for any plus and minus operation you want to perform. So now your compiler need not to bother about that. Okay, first we have to tackle this and all that. Okay, now let's consider the idea. एक student ने मुझे last class में बोला था कि sir अगर हम 4 how we can represent 4? This is the representation of 4. ओके सो उस स्टूडेंट ने बोला था सर अगर हम -4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, जस्ट आई एम गोइंग टू सेट अ सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज -1. ओके डन, and rest I'm not going to change this representation. So if I use this representation in this question, what will I get? Okay, for the 4 sir 1 0 1 1. ओके यार 4 के लिए ये केस सेम ही है एक्चुअली. 4 के लिए अगर मैं ये भी करूंगा ना तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इसके 2's कॉम्प्लीमेंट के इक्वली है. ठीक है सर सर बट ये वो तो नहीं आएगा. है किसी में. वेट 5 यूज 15 करते आएगा. हैं. 15. हाँ फिर वो उसे इंटरप्रेट वो 15 करेगा ना. यस ठीक है. हाँ ठीक है बच्चे, ये था मेरे पास 0 0 1 1 और ये आ गया मेरा 1 0 0. ठीक है, आई हैव ओनली चेंज दिस बिट. ठीक है, सो इफ यू ऐड दीज टू नंबर्स, सो नाउ दिस इज ट्रीटेड एज अ 15 बिकॉज हम 15 नहीं सॉरी ये बिट आ गई माइनस की और ये क्या आ गया 7. सो इट इज ट्रीटेड एज अ -7 बट आपका आंसर होना चाहिए था -1. ओके, when we don't use 2's complement, but we know that we are using 2's complement. Done. So whenever your compiler tries to read this result, okay, your compiler encountered that okay most significant bit is 1, so it is first going to convert this to the 2's complement. 2's complement में कैसे करेगा? 0 0 0 and then going to add 1, so 0 0 1, so your answer is -1 for this part. Done बच्चे. So why we use 2's complement? Because it saves a lots of time of your system. Okay, and your system or your compiler तो ये bother करने की जरूरत नहीं है कि how your values are stored. So your system can directly perform or for any plus or minus operation we want to perform. Clear बच्चे? Done. And how our system deals with negative number, that we know. Okay, now let's start with the today's most important topic. How are floating point numbers are stored in C? What do you mean by floating point number बच्चे? सर जी बच्चे जी. सर अगर हम 3 + 5 करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा हमारा कंप्यूटर? 3 + 5. यस सर. ओके चलो 3 की वैल्यू बताओ मुझे और 5 की. 0 1 1 1 1. ठीक है. हाँ 1 1 1 होता सर है. 1. ओके सर. नहीं सर 0 अच्छा 1 1 का आंसर होगा 1 0 होता है आंसर एक्चुअली. यस ये 0 इसका कैरी यहाँ जाएगा, ये 0 इसका कैरी यहाँ जाएगा, ये 0 इसका कैरी यहाँ जाएगा और ये 1 आ जाएगा. सो दैट इज इक्वलेंट टू योर 8. ओके मैं बता रहा हूँ आपको. ये होता है हमारे पास 1 0 हो तो आंसर होता है 1, 0 1 हो तो आंसर होता है 1, 0 0 हो तो आंसर होता है 0, अगर 1 1 हो तो आंसर होता है ये. तो 0 हम लिखते हैं और 1 को हम एज अ कैरी मूव करते हैं. ठीक है, जैसे वो कैरी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं?
ये सर कैरी बोलते हैं कैरी बोलते हैं। हाँ, यस सर तो 1 1, तो मेरे पास आंसर था इसका 1 0, so I'm going to write only 0 and 1 is going to be a carry. So yes बच्चे, that is equivalent to your 8, और इसका प्लस का आंसर भी हमारे पास 8 ही आ। तो सर ये सिर्फ यहाँ जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में और लगा रहे हो तब होगा, या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट में भी यही करना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट में भी बच्चे यही प्रोसेस होगा, क्योंकि ये और का कंसेप्ट है प्रतीक, ये मतलब उसका कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास कोई नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में ऐसा आता है, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, यहाँ से कोई भी एग्जांपल उठा लो और उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप। लेट्स से आई वांट टू यूज 7 एंड -1, ये क्या आ जाए बच्चे 0। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, 1 1 एक 1 और 1 1 आ जाएगा ना, हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और एक 1 कैरी आ जाएगा, और इसका भी बच्चे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। और नाउ अब देखो 1 1 क्या हो गया, ये आना था 0 आ गया और 1 चला गया मेरे पास कैरी में, लेकिन अभी हम सिर्फ 4 बिट्स यूज कर रहे हैं, तो जो ये मेरा कैरी हो रहा है ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो 7 - 1 क्या बनता है आपका 6, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 6। ठीक है बच्चे, ये चेक कर लेना, कोई बात नहीं। तो अभी बच्चे हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मुझे ये थोड़ा सा स्टार्ट करवाना है टॉपिक। ओके, सो टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटिंग पॉइंट? 3.253 something real numbers, done. So to represent floating point, okay, the scientists or researchers had given a standard, okay, they have made a standard and they named it as IEEE 754 floating point standard. Okay, in this, okay, what we normally do, we we have two options. One we can represent our floating number with single precision, and second we can represent our number with double precision. Let's say when I'm talking about a single precision, I'm saying I'm using 32 bits, that means 4 bytes. And when I'm saying I'm using a double precision, that means I'm using a 64 bits to represent a floating point number, and I'm using 8 bytes. Done? Clear? Okay. So how? Let's first talk about the single precision. Okay, so your first 23 bits 0 से लेकर 22 तक, they are fixed for Mantissa. We will see how to calculate these terms. And then next 8 bits 23 to 30th bit. Okay, I am assuming that my bit count is starting from 0 to 31, so total 32 bits hai. So next 8 bits are reserved for exponent, and last 1 bit is reserved for sign. So this is the representation of 32-bit single precision floating point number. So now what is this exponent, what is this mantissa, we will see it now. And similarly, if I say about double precision, I'm going to use 0 से 51 up to 0 to 51 for mantissa, 52 to 62 for exponent, and finally 64th bit, that is bit number 63, is for sign. That's the only difference. We are going to double the precision, double the size of. Okay, so why precision? First question is why we are use precision. What do you mean by precision? इंग्लिश में मींस सिंपल मीनिंग क्या है प्रिसीजन का? एक्यूरेसी कितनी है, स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद हम कितने नंबर्स काउंट कर रहे हैं। हाँ, मेजर्ड वैल्यू के सॉरी एक्चुअल वैल्यू के मेजर्ड वैल्यू कितने पास है उसको। यस, ओके, सो अप्रोक्सीमेट आप रफली बोल सकते हो कि वैल्यू के पास कितना है। डन? ओके, so let's say I want to do this calculation. I want to multiply this number with this number. Okay, so क्या जब भी हम ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में करते थे तो क्या आप ये करते थे? ये वाला अप्रोच तो कभी नहीं ना यूज किया. What we used to do, we used to convert this into this term.
Now what is this? This is your exponent. Okay, so हम क्या करते थे? 3 into 1.5, 4.5 into 10 raised to power minus 1. So that is my answer. यही करते थे बच्चे? Done? So, and why precision? Because it helps us to make these calculations very fast. Second, if I'm talking about the variables like speed of light, what is speed of light? 3 into 10 raised to power 8 meter per We second. all say 3 into 10 raised to power 8 meter per second, but actually it is 3.997 something. So we used हमें लगा कि नहीं यार 2.997 is almost equivalent to 3. So we have used some this word. Okay, so that's why we are taking some precision while storing the floating point variable. Okay, the task is this: to increase the speed of these operation, to improve the efficiency, and to deal with very, very large numbers. Okay, especially in scientific calculation. Okay, in aeronautical or in some space related projects, we deal with the very large numbers. Okay, to ease up their calculation, they have came up with the idea of IEEE 754 format. Okay, this format is going to fulfill your all these three requirements. Okay, now let's just take an example how this number works. Done? Okay, let's say I have a float a 5.2. आज हम यही एग्जांपल करेंगे बच्चे और इसके साथ वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को. डन. आई वांट टू यूज फ्लोट a is equal to 5.2. मुझे बाइनरी में कन्वर्ट कर बता सकता है हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन बाइनरी? यस. सो 5.2, 5 का इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चे? 101. व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.2? 0.2 के लिए कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 सर. 2 से मल्टीप्लाई. हाँ, क्या आया? 0.40. अगेन मल्टीप्लाई बाय 2. 0.80. अगेन मल्टीप्लाई बाय 2. क्या आया? 1.6. तो ये 1 यहाँ आ गया. अगेन मल्टीप्लाई बाय 2. क्या आया? 1.2. ये 1. हाँ. Sir, 0011. Yes, 0011. And again you encountered 2. So ये हमारा क्या आ गया? 0011, 0011, 0011 in repeated manner में आएगा. और I hope you remember हम ऐसा कुछ लिखते थे ना. That means ये बार बना देते थे. That means this number is repeated number of times. Done? So बच्चे यहाँ पर if I convert here to this number to my binary, this is equivalent to this. Done. And if you talk about the binary representation, ये याद होगा ना 1, 2, 4, 8 वाला फंडा. Done. And after decimal we deal with 1/2, 1/4, 1/8 and 1/60. ठीक है बच्चे? Done. So that is your first step. That is your step 1. Okay, let's move to the step 2. Now normalize this. Step 2 is normalize. Normalize means we need to represent in the form of 1 point something. So we need to shift all these binary to here. अगर मैं बच्चे ये 2 स्टेप जंप कर रहा हूं इसके लिए 1, 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? What I have to do? Yes. 10 raised to the power 7. 10 नहीं होगा यहाँ पर, exponent 2 होगा. Okay. I have moved my decimal to here. So this is your exponent raised to power 2 लिख सकते हो, और you can say 2 raised to power plus 2. Any doubt here बच्चे? Done. That is your step 2. Now what is your step 2? Just decode the value. Okay. How we are going to decode the value? What is your sign? Sign is positive. 5.2 था ना, so sign is positive.
What is your exponent? Exponent is 2. What is your mantissa? This part is your mantissa, बच्चे. This part is your mantissa. Any doubt up to this point? 5 मिनट रह गया हमारे पास, जल्दी से. सर साइन 0 कैसे? साइन 0 बच्चे जस्ट इमेजिन अभी कि हमारे पास जो ये एक्चुअल साइन है ना इसका, ये 5.2 दे रखा है ना आपको, यहाँ पर पॉजिटिव है ना बाय डिफॉल्ट, तो आई एम टेकिंग द साइन ऑफ दिस फुल नंबर. ओके, ठीक है, साइन इज 0. एनी अदर डाउट बच्चे? गुड, डन. So let's first try to represent in single precision. Single precision में मेरे पास क्या है? 1 bit for sine and 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bits are for exponent, sine, exponent, and then we have a 23 bits for mantissa. ये हम बाद में लिखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास. Done. So now there is one more twist. This. So my exponent was 2, but our IEEE standard format says that okay, we can't use 2 directly, so we prefer biased exponent. Okay, so what is biased exponent? Why we use biased exponent? We will see in tomorrow's class. Okay, so simply what I am going to do, whatever exponent I am going to get, I am going to add 127 in that exponent. तो क्या आ जाए मेरे पास? 129. Yes or no यार? Just follow this step. We will, जो भी आपके डाउट है हम बाद में क्लियर करेंगे. What is the binary equivalent of 129? This is your binary equivalent of 129. Any doubt बच्चे? Clear? Now you have all the things. Just try to fill these up here. So my sign is 0, that is positive, and 1 2 4 6. 4 6. This is your exponent, or I am writing it as a E dash, your biased exponent. Okay, what is your mantissa? 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. So इसमें से अब देखो 23 बिट्स कहाँ बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. क्या बात है, पूरी 23 बिट्स ही लिखी. डन बच्चे? तो ये काउंटिंग इधर से होगी. सो दैट्स योर 0th बिट एंड दैट्स योर 22th बिट. क्लियर बच्चे? सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट योर 5.2 इन मेमोरी in single precision using only 32 bits. Done? What is this? Biased exponent, or you can say exponent, and this is your mantissa. Any doubt up to this point, बच्चे? Yes? जैसे mantissa की आगे इसका 1 है, वहाँ पे 0 भी हो सकता है कभी. यहाँ पर बच्चे जो ऊपर नंबर हमने लिखा है उसको एक्सपोनेंट ले लिया था, उसमें 1.01011 वाला ना, उसमें आगे 1 की जगह 0 भी हो सकता है. नहीं. अगर आपके पास 0 होगा तो हमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्या, चाहे यहाँ पर माइनस में आ जाए, लेकिन हमारे जो फॉर्मेट है नॉर्मलाइज फॉर्मेट, हमें इसी फॉर्मेट में करना है बच्चे. एक नेगेटिव की एग्जांपल ले रखी है मैंने नीचे, तो नेगेटिव में भी हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लेट्स से जो इस बच्चे का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है 0.1
0.11. So what you will do to convert it to, I'm going to write 1.1011 into 2 raised to power minus 2. ठीक है बच्चे? तो now this is your exponent और आपका biased exponent क्या होगा? 127 minus 2, that will be 125 और आप वहां पर 125 का बाइनरी को लेगा. ओके बच्चे, चलो जल्दी से क्विकली जो आपके डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड कर लेंगे, लेकिन सेम नंबर इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इन योर 64 बिट तो आपकी लास्ट बिट तो साइन ही होगी. हाउ मेनी बिट्स? 0 से लेकर 52 बिट. 52 ही है ना? लेट मी चेक. 51 अप टू 51 बिट आपका मेंटिसा स्टोर होगा एंड starting from 52 to your 62 bits आपका exponent store होगा. In this, what is double precision? What is your sign? 0. What is your exponent? यहाँ पर क्या था? 2. But what is your biased exponent in this case? Now we are going to use 123 plus 2. 125 को represent करोगे आप यहाँ पर and Mantissa is same. Because we have this non-terminating 0011, तो जब तक आपकी ये 52 बिट्स नहीं फुल हो जाती, so just 01 0011 0011 0011 and so on. So that's how we represent our number in double precision. कोई डाउट हो बच्चे? And yes, now there is a small homework for you. Just note this number. और इसका कल आपने मुझे सिंगल प्रिसीजन में बताना है. What will be its representation in single precision? Number 1, number is 146.125 and second question is why we use this biased exponent. Just try to find its answer from internet and then we will discuss it tomorrow. Okay, that's all guys. Thank you. Done. Let me download your attendance. Done. Clear बच्चे? सर इन दोनों लेक्चर्स की पीडीएफ सेंड कर देना. हाँ बच्चे, मैं आज कर रहा हूँ आदित्य. ये जो नोट्स है बच्चे मैं आज सारी सेंड कर देता हूँ. ठीक है, कोई इशू? ओके सर. सर कल पहले टेस्ट होगा या फिर पहले क्लास? कल बच्चे पहले आपकी आधे घंटे की छोटी सी क्लास होगी, उसके बाद जो 20 मिनट्स का आपका 25 मिनट्स बचेंगे उसमें आपका टेस्ट होगा. उसमें सर क्लास ज्वाइन रखनी है या क्लास फिर लीव कर देनी है कुछ टाइम? नहीं, क्लास ज्वाइन रखनी है और वीडियो भी ऑन रखना है आपने. सो तो प्लीज मेक योर अरेंजमेंट, फोन लैपटॉप कुछ भी है उसका ऐसे अरेंजमेंट कर लो ताकि आपका वीडियो ऑन रहे व्हाइल यू आर डूइंग योर टेस्ट. ओके सर. डन बच्चे, और कोई डाउट हो? सर वो स्टार्टिंग वाली एग्जांपल बता दो जो सर 1 बाइट में 130 स्टोर कर. Which one बच्चे? सर जो लेक्चर के स्टार्टिंग ये वाली. अच्छा ओके, हाँ अब ठीक है 130. यस, अब देखो बच्चे, चलो बढ़िया यार. ये इज दिस विजिबल? वैसे टाइम ज्यादा ले लिया, आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी. ठीक है, ओके. तो now I know that my range is from 127 to this. ठीक है, whenever, okay, so that means your 1 byte is reserved for what? 1 byte is reserved for sign bit. ठीक है, तो जैसे आप 130 स्टोर करने की कोशिश करोगे, what is binary equivalent of 130? क्या आएगा बच्चे? सो 1 के बाद 60 और 10. 1 के बाद 1000 और 0010. 1 के बाद 6, यही आ रहा है बच्चे? दे चेक कर लो यार एक बार. सर एक और 0 आएगा लास्ट में. 10. तो 1000 रहेगा, जो थर्ड वाला 0 है ना उसको 1 के राइट हैंड साइड लिखे, तो 0010 होना चाहिए. मुझे दोबारा बोलो यार, 8 बंदा शुरू से बोलो दोबारा. यस, 1 सर 1000 और 0010. 1000 0010. मेरे पास क्या गलत आ रहा है ये 130 की रिप्रेजेंटेशन?
65 का 1 आ गया, नो 0 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है 8 1, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यहाँ पर? सर 37 की जगह 32 आएगा। यस सर, आपने 37 लिख दिया। हाँ सॉरी 32 आएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, हमारे पास बच्चे बाइनरी इक्विवेलेंट ये आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा 1, मेरे पास ये कितनी बिट्स हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे आपकी 8th बिट क्या आ चुकी है? What will be your what is your 8th bit? मोस्ट क्या आ चुकी है? 1। अब आपका कंपाइलर इसे कैसे ट्रीट करेगा? नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर के लिए वो क्या करता है? पहले इसका क्या लेगा? 2's कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया जी आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब इस नंबर को वो उसमें कन्वर्ट करेगा इन डेसिमल। नाउ कन्वर्ट दिस नंबर फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। क्या नंबर है ये? क्या नंबर है बच्चे? हम्म 126। यार 126 ना, माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो अब देखो आपकी रेंज क्या थी? -127 टू -128 टू -127। एज सुन एज यू क्रॉस दिस, आपके पास क्या आया? 128 129 एंड 130। तो आपका ये रिवर्स शुरू हो जाएगा। -128 129 के लिए क्या आ जाएगा? -127, और 130 के लिए क्या आ जाएगा? -126। तो -126 आपका आंसर आ रहा है बच्चे, अगर आप 130 की जगह ये वाला सिनेरियो लो। आई होप आपको समझ आ गया बच्चे, ठीक है। इनका डाउट है आई थिंक उन्हें तो समझ आ गया, ठीक है। ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। डन, क्लियर बच्चे? यस सर। ओके बच्चे, और कोई डाउट? सर 15 + 15 कैसे होगा? मतलब 15 1 1 1 1 होता है ना, और दूसरा 15 भी 1 1 1 होगा, तो फिर वो कैरी में 3 आ जाएंगे ना, मतलब जब कैरी में जाएगा। अगर आप 15 ले रहे हो ना, सुनो समीत बच्चे, अगर आप 15 ले रहे हो ना, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि आपने 4 बिट्स यूज की हैं, क्या आप इसे साइंड में यूज कर रहे हो और अनसाइंड में यूज कर रहे हो? यस समनीत? ये साइंड में चलने देते हैं। साइंड में चलने देते हैं तो आप 15 रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। साइंड में मैक्सिमम नंबर आप क्या रिप्रेजेंट कर पाओगे समनीत? साइंड 2 बिट होता है मेरा ख्याल। तो यार लास्ट वाली बिट तो हमारी रिजर्व हो गई ना, तो आपके पास 3 ही बिट्स बची है ना। हाँ। -8 से लेकर 7 तक की रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। हाँ जी सर। और जो तुम्हारा डाउट है वो मैं समझ रहा हूँ। तुम बोल रहे हो कि अगर मेरे पास कुछ रेंज से बाहर जा रहा है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स की रिस्ट्रिक्शन है, तो जो भी इससे बाहर जाएगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो भी इसका आंसर बचेगा वी आर ओनली गोइंग टू कीप दैट आंसर इन 4 बाइट्स 5 बाइट्स 8 बाइट्स, जो भी आपका साइज है बच्चे, ठीक है। नहीं, इसमें 3 1 नहीं आ जाएंगे? जब एक कैरी में जाएगा तो उसके बाद ऊपर 1 होगा, फिर नीचे 2 1 और होंगे। लेट्स से आप ऐड करना चाहते हो, यू वांट टू ऐड
चलो -1 और -1 को ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, क्या आंसर आएगा बच्चे? आंसर क्या आना चाहिए? -2 ही आना चाहिए। -2 आना चाहिए। लेट्स चेक ये कैसे आएगा। करो जरा इसे सॉल्व समनीत। 1 1 ये 0 1 कैरी में जाएगा। अब जो ये कैरी में 1 गया ये क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड कर देंगे, तो दैट इज योर आंसर। और ये किसके इक्विवेलेंट है? -2 के। तो आपका आंसर यस, सही है। -2 है। ठीक है बच्चे? थैंक यू। ओके बच्चे। यस, एनी अदर डाउट? अगर हम हाँ जी। फ्लोट को यूज करेंगे नंबर स्टोर करने के लिए, उसमें जो मेंटिसा होता है वो तो 23 बाइट्स में स्टोर होता है, लेकिन जो हमको हाँ। उसकी रेंज दी होती है वो तो एक्सपोनेंट के हेल्प से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम उसमें नंबर स्टोर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और उसको प्रिंट करेंगे तो उसमें सर वो प्रिसाइज नहीं आएगा ना, कोई नंबर चेंज होके आएगा। दैट्स व्हाई वहां पर प्रिसीजन है ना राहुल। ये हमारे पास एक, मैं ये अगर स्क्रीन विजिबल है ना, तो मैंने ये छोटा सा टॉपिक एक्स्ट्रा, ये मैंने कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। ठीक है, व्हाई वी ऐड बायस। ओके, और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है ये। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा और एक है कि फ्लोटिंग पॉइंट रेकरिंग एरर, जो अभी तुम बोल रहे हो ना कि हमारे पास वो नंबर आएगा, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रेकरिंग एरर। ये हम करेंगे क्लास में, और मैं एक्स्ट्रा नोट्स है, मैं जस्ट इसका ओवरव्यू बता दूंगा, और बाकी जो डिटेल में करना चाहते हैं इसमें मैंने वीडियोस लिंक वगैरह दे रखे हैं, आप अपने लेवल पर देख लेना है। ठीक है? ओके। हाँ, ठीक है बच्चे, कोई और डाउट? ओके, डन। हाँ, ओके, गुड लक फॉर क्विज, सी यू टुमारो।